है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक्सरसाइज है चैप्टर रियल नंबर्स की, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस है, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, तो हम एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। हमें क्या दिखाना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमें यूज़ करनी है और दिखाना है कि क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें आपको याद होगा कि हमने स्क्वायर किया था, इसमें हमें क्यूब करके दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो सकता है। तो ये भी उसी क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, बस यहाँ पर हमें क्यूब करके दिखाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर करके दिखाया था, और इससे पहले ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें हमने स्क्वायर भी नहीं किया था, डायरेक्ट उसको फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारा ए जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। एंड बी इक्वल्स टू 3, बी हमारा क्या है 3। देन ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर, क्योंकि हमारा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ पर बी हमारा 3 है, तो हमने b की जगह पर 3 लिख लिया। देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर। किसी भी इंटीजर के लिए a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर होगा फॉर सम इंटीजर, जिसमें q 0 से बड़ा होगा। ये हमें बात याद रखनी है। इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर में q 0 से बड़ा होगा। देयरफॉर, इसलिए a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो जो हमारा a है वो 3q भी हो सकता है, 3q प्लस 1 भी हो सकता है और 3q प्लस 2 भी हो सकता है। अगर हम r की जगह पे 0 रखें तो 3q, 1 रखें तो 3q प्लस 1, 2 रखें तो 3q प्लस 2, इस तरह से ये होता जाएगा a जो है हमारा। अब हम देखते हैं केस 1। अगर a हमारा 3q है तो केस 1 हम देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू 3q, तो क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे और 3q का भी क्यूब करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, हो गया हमारा 27q 3। यहाँ पर आ गया 27q क्यूब, ठीक है। अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं 27 की मल्टीप्लाई q से। 27 मल्टीप्लाई q और यहाँ था हमारा क्यूब, तो क्यूब को हम लिख होगा 27 का फैक्टराइजेशन। तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब क्या हम ऐसे नंबर्स लेंगे जहाँ जिससे कि 27 हमारा आए। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। यहाँ पर फैक्टराइज किया तो 27q क्यूब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 27q क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई q का क्यूब।
तो 3 को यहाँ इन तीनों 3 को हम ले लेंगे कॉमन और ये हो जाएगा हमारा क्यूब। तो ये हो गया हमारा 27 क्यूब। मतलब हम 27 क्यूब को 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपना निकाला 27 क्यूब को हम 3 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 क्यूब जो है हमें क्या करना है, 3 क्यूब लिखेंगे हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे हम 9। अब ये 9 हमने यहाँ क्यों लिखा, तो यहाँ हमने 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9 जो है वो हमारा मल्टीपल है किसका, m का। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना nm+1, तो ये m का मल्टीपल है हमारे पास, यानी कि BQ की फॉर्म में है ये। तो यहाँ हमारा 3Q है, तो यहाँ हमने 9 लिख दिया मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, 9 3Q इक्वल्स टू 9m। यहाँ हमने बता भी दिया कि ये भाई हमारा मल्टीपल है, इसलिए हमने लिखा। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, इस तरह से सॉल्व किया इसको। वेयर m इज एन इंटीजर, m क्या है वहाँ हमारा इंटीजर है। ठीक है, जो हमने 9m लिखा वहाँ m हमारा क्या है, वेयर m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर सच डैट, जो कि m इक्वल्स टू 3Q। ये हमने यहाँ लिखा। अब हम करते हैं केस 2। ठीक है, 3Q+1 का क्यूब करते हैं। केस 2, ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, थोड़ा सा मीडियम टाइप है, इतना मुश्किल नहीं है हमारा। व्हेन a इक्वल्स टू 3Q+1, तो चलो अब हम इन दोनों का करते हैं क्यूब। a क्यूब इक्वल्स टू 3Q+1 का क्यूब। सही है, अब करते हैं। तो चलिए अब हम इसका आगे क्यूब करते हैं। ये हो गया हमारा a क्यूब इक्वल्स टू 3Q का क्या हो जाएगा, हमने जैसे कि यहाँ किया था 3Q का 27 क्यूब। ठीक है, करते हैं इसका। 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9Q+1। तो ये हमारा यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा, 9Q लिखा क्योंकि 9 जो है वो मल्टीपल था, जो कि हमने अभी यहाँ इस केस 1 में भी किया था। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा a क्यूब। तो क्या करेंगे, 9 को हम बाहर ले आएंगे, 9 इस तरह से हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं। अब 27 क्यूब क्योंकि 3Q की फॉर्म में था वो, तो यहाँ पर हम 3Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस 3Q²। 27 था, इसका भी हम 3 से ही करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3Q² क्योंकि 27 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करके हमारा 27 यहाँ आया था, और 9 हमने बाहर लिख ही लिया। और यहाँ हम लिखेंगे प्लस Q और 1 हम अपना बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, +1। a क्यूब इक्वल्स टू 9m+1। ठीक है, तो इसको हम 9m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात यहाँ पर हमारी हुई। हम केस 3 इसको करते हैं सॉल्व। केस 3 का क्यूब करते हैं हम। 3 में हमारा क्या है, व्हेन a इक्वल्स टू 3Q+2 लेते हैं इनका क्यूब। a का क्यूब करते हैं इक्वल्स टू 3Q+2 का क्यूब करते हैं। 3Q+2 का क्यूब होल क्यूब है ये। a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब यहाँ हमारा आ गया प्लस, तो ये हो गया हमारा 27 क्यूब। देन हमारा आ जाएगा फिर 54Q² प्लस 36Q। तो ये हमारा यहाँ पर ये हो गया 36Q।
मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगी क्यूब्स वाली भी, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी क्यूब्स को किस तरह से निकालते हैं, क्यूब रूट्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं उसको लेकर आऊँगी। अभी थोड़ा सा हम ये वाला चैप्टर जो है आधा कंप्लीट कर लें, तो वो सीरीज़ भी हम शुरू करेंगे क्यूब्स वाली, इससे कि है आपको आसानी हो जाएगी क्यूब्स निकालने में। तो आगे करते हैं, +8 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा ए क्यूब, ये हो गया हमारा ए क्यूब इक्वल्स टू 9m + 8। यहाँ पर m क्या है, वो इंटीजर है, m इज़ एन इंटीजर। तो इस तरह से हम 9m + 8 को ए क्यूब 9m + 8 को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, m इज़ एन इंटीजर, जहाँ m क्या हो, इंटीजर हो। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है और साथ ही एक्सरसाइज 1.1 हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक्सरसाइज 1.2। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।